एक समय की बात है, एक हरे भरे राज्य में एक बहुत ही घमंडी राजा रहता था। उसके पास अपार धन दौलत थी, ऊंचे महल थे, सोने चांदी के भंडार थे और बड़ी बड़ी सेनाएं थीं। राजा को अपने धन पर ही नहीं बल्कि अपने आप पर भी अत्यधिक घमंड था। वो समझता था कि दुनिया में उससे बड़ा कोई नहीं और गरीब तो उसके सामने कुछ भी नहीं। हर दिन राजा का दरबार सजता, मंत्री, सामंत और दरबारी उसकी प्रशंसा करते नहीं थकते। राजा भी उनकी बातों से और अधिक अहंकारी हो जाता। उसे लगता था कि सब कुछ उसी की वजह से है, ईश्वर की कोई आवश्यकता नहीं। एक दिन सुबह सुबह दरबार लगा ही था कि दरवाजे पर एक गरीब बूढ़ा भिखारी आ पहुंचा। उसके कपड़े फटे हुए थे, हाथ में एक छोटा सा कटोरा था और चेहरे पर अजीब सी शांति थी। पहरेदारों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन बूढ़े ने विनम्रता से कहा, मुझे राजा से थोड़ी सी भिक्षा मांगनी है। उसकी आंखों में न तो डर था न लालच। दरबार में प्रवेश करते ही राजा की नजर उस पर पड़ी। राजा ने ऊपर से नीचे तक उसे देखा और जोर से हंस पड़ा। पूरे दरबार में हंसी गूंज उठी। राजा बोला, अरे बूढ़े, देख नहीं रहा, ये राजाओं का दरबार है, यहां भीख मांगने की जगह नहीं। बूढ़े भिखारी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं बहुत भूखा हूं, कृपा करके मुझे थोड़ा सा भोजन दे दीजिए। राजा को यह सुनकर और क्रोध आ गया। उसने भरे दरबार में भिखारी का मजाक उड़ाते हुए कहा, मेरे राज्य में कोई भूखा नहीं रहता, तू झूठ बोल रहा है। बता, कितना चाहिए? दरबारी भी हंसने लगे। किसी ने कहा, महाराज, इसे एक सिक्का दे दीजिए। किसी ने कहा, इसे बाहर निकाल दो। तभी राजा ने ताने भरे स्वर में कहा, अगर इतना ही भूखा है तो बता, क्या चाहिए? बूढ़ा भिखारी मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में न कोई डर था न अपमान। उसने शांत स्वर में कहा, महाराज, मुझे धन नहीं चाहिए, सोना चांदी नहीं चाहिए, मुझे बस 3 मुट्ठी अनाज चाहिए। ये सुनकर पूरा दरबार सन्न रह गया। राजा को विश्वास नहीं हुआ। उसने हंसते हुए कहा, बस 3 मुट्ठी अनाज? मेरे लिए ये तो कुछ भी नहीं। राजा ने तुरंत भंडारपाल को आदेश दिया, इसे 3 मुट्ठी अनाज दे दो। भंडारपाल जैसे ही अनाज लाने गया, राजा ने देखा कि उसके विशाल अनाज भंडार खाली होने लगे हैं। एक मुट्ठी डालते ही भंडार से ढेर सारा अनाज गायब हो गया। दूसरी मुट्ठी डालते ही और अधिक अनाज समाप्त हो गया। तीसरी मुट्ठी डालते डालते पूरा भंडार खाली हो गया। राजा घबरा गया, उसका घमंड टूटने लगा। उसने कांपते स्वर में पूछा, ये क्या हो रहा है? तभी बूढ़े भिखारी ने कहा, महाराज, ये कटोरा लालच का है, जितना इसमें डालोगे उतना ही कम पड़ता जाएगा। आपके पास धन बहुत है पर संतोष नहीं। राजा की आंखों से आंसू निकल आए। वो सिंहासन से उतरकर भिखारी के चरणों में गिर पड़ा और बोला, मुझे क्षमा कर दीजिए। आज मुझे समझ आ गया कि असली धन घमंड नहीं